गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे आप हैं? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पढ़ाई के लिए बिल्कुल एक आर्मी की तरह, सैनिक की तरह जुटे होंगे। तो यही आपकी सफलता का रहस्य। कहते हैं सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो देखिए हम लोग पढ़ते लगातार पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन नंबर 5। कारण क्या है? फॉर लिविंग माने अवकाश के लिए। कारण क्या है? मदर इज इल मतलब आपकी जो मम्मी घर पे वो बीमार है। फादर इज आउट ऑफ स्टेशन और जो आपके पिताजी है ना वो घर से कहीं बाहर गए हैं। किसको लिखना? आपने लिखना है आपको लिखना है प्रिंसिपल को। मतलब आपके विद्यालय के जो प्रिंसिपल है या जो हेड मास्टर है, आपको उनको प्रार्थना पर लिखना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे अवकाश चाहिए। देखिए जितना पेपर में लिख के आए, 2 दिन का 4 दिन का जितना लिखा है उतना लिखेंगे। ठीक भाई, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। तो हमने बताया कि ऊपर क्या लिखेंगे? टू मतलब जिसको को भेजना है ना। टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद काम आएगा। ठीक भाई, तो टू द प्रिंसिपल। इसके बाद आपका विद्यालय का नाम, जैसे इसमें लिखा हमने RKK इंटर कॉलेज है ना। विद्यालय का नाम क्या है? राम कुमार कश्यप इंटर कॉलेज है ना भैया। गुटया रूरा कानपुर देहात है ना। ये आपका गुटया उस जगह का नाम है जहां विद्यालय होता है। रूरा आपका पोस्ट है। कानपुर देहात आपका जिला हो गया। तो आपको 3 चीज डालनी है, उस जगह का नाम जहां विद्यालय है और उसका पोस्ट और उसका जिला जो होता है, ये डाला जाता है। ठीक है भैया। अगला क्या फिर डालेंगे आप? सब्जेक्ट, SUB वाला सब्जेक्ट मतलब आपका विषय क्या है, टॉपिक क्या है। आप जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं या जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो किस पर लिख रहे हैं? तो क्या है? फॉर लिविंग मतलब क्या लिख रहे हैं आप लोग? अवकाश के लिए। मतलब आपको छुट्टी लेनी है। क्या के लिए? मदर इज इल, आपकी जो मम्मी थी वो बीमार है। फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, पिताजी कहा घर से बाहर है। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? एंड लगा सकते हो। एंड फादर इज आउट ऑफ स्टेशन मतलब घर से बाहर है ना, जहां पे आप हैं वहां पे नहीं है। तो आपको पता है कल लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम, जो भी आपकी हो। वैसे तो आजकल सर ही पर्याप्त ले सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं। तो सर या मैडम या पर्याप्त लिख दिए, कोई नहीं। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब सम्मान सहित या सम्मान पूर्वक। आई बेग टू से मतलब मैं आपसे कहता हूं। आई बेग टू से दैट क्या? माई मदर हैज बीन मतलब मेरी मम्मी को क्या है? माई मदर हैज बीन सफरिंग। यहाँ पे सफरिंग होगा, यहाँ पे ING हो जाएगा सब। यहाँ पे लिख दिए सफरिंग। ठीक है भाई, यहाँ पे सफरिंग मतलब बीमार है, सफरिंग हो जाएगा। माई मदर हैज बीन सफरिंग, SUFFERING। हो जाएगा क्या होगा? माई मदर मतलब मेरी माता जी जो है हैज बीन सफरिंग मतलब क्या है? फ्रॉम फीवर। क्या होता है? उनको बुखार आ रहा है। कैसे बुखार आ रहा है? फॉर 2 days 2 दिन से है ना। कुछ भी आप लोग टाइप लिख सकती है और भी दिक्कत लिखते हैं। सी इज सीरियसली इल, वो ऐसी से बीमार नहीं मतलब गंभीर रूप से बीमार है। माई फादर हैज गॉन टू लखनऊ मतलब मेरे पिताजी कहाँ गए हैं? लखनऊ गए हैं। क्या के लिए? टू आ या टू एन मुझे एन अर्जेंट वर्क। क्या के लिए? अर्जेंट मतलब जरूर का गए। मतलब पिताजी जो हमारे हैं वो गए हैं लखनऊ। का गए एन अर्जेंट वर्क मतलब जरूरी काम के लिए गए हैं। लिखा है देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर हर मतलब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ कोई नहीं है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 days, इसलिए मैं 2 दिन विद्यालय नहीं आ सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आई मतलब मैं, देयरफॉर इसलिए आई देयरफॉर THEREFORE आई देयरफॉर। आई माने मैं, देयरफॉर माने इसलिए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू माने मैं आपसे पता करता हूं। I therefore request to you to
टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मतलब आज से 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू या टू यू है ना, टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम टुडे, मतलब आज से 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। अगला क्या लिखा है, फिर होगा वही है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, माने मैं आपके इस दयालुतापूर्ण के लिए बहुत आभारी हूँ। ठीक है, इसमें आपका थैंक यू छिपा हुआ है ना, वही चीज लिखा आपका, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू एक्ट ऑफ, मतलब आपके इस आभार मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है भाई, इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। फिर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डेट, डेट कितनी याद है, 7 लिखा है 17 नवंबर 2025, मतलब 17 नवंबर 2000, जब आप लिखेंगे तब आप दे डालेंगे ना, पेपर जब लिखेंगे तब दे डालेंगे आप। यहाँ पे जी योर्स ओबिडेंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी। नंबर 1 तो आपका होता है नेम, नेम आप नहीं लिखेंगे पर लिख देंगे XYZ। अगला लिखा है क्लास, क्लास आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, रोल नंबर, आप रोल नंबर अपना डालिए। मोबाइल नंबर XYZ, मतलब कहने मतलब ये हुआ 4 चीजें आपको लिखनी होती है, नेम, क्लास, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। इसमें आप 2 चीजें लिख सकते हो, कौन कौन सी चीजें आपकी, नंबर 1 तो क्लास लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना जो रोल नंबर आएगा, जो बोर्ड एग्जाम से रोल नंबर आएगा वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मोबाइल नंबर और नाम ये आपको नहीं लिखना है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए यूं ही आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।